हिमाचल प्रदेश सरकार में SC/ST कॉरपोरेशन के चेयरमैन माननीय श्री जय सिंह जी हमारी पंचायत ग्राम पंचायत थनेकोठी में पधारे हैं और हमारी यहाँ की जो भी गरीब जनता है जितनी भी है उनके लिए इनके माध्यम से कम 5 सिलाई सेंटर हैं, 2-3 कंप्यूटर सेंटर हैं और जो हमारे BPL में आने वाले परिवार हैं उनके लिए कम से कम 50 जो है मतलब कि अपनी सिलाई मशीन हम इनके माध्यम से फ्री वो करवा रहे हैं। तो मैं इनका अपनी ग्राम पंचायत थनेकोठी में पहुंचने पर अपनी समस्त पंचायत की जनता की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और आगे भी हमें आशा रहेगी जनाब से कि ऐसे हमारी पंचायत में आते रहें और हमारी पंचायत की जो भी गरीब जनता है उनके लिए ऐसी जो है विशेष स्कीमें लाते रहें। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय चेयरमैन श्री जय सिंह जी को। मैं बहुत आभारी हूं और आप सब जनता का कि आपने इतने ज़ोर शोर से मेरा स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे साथी नारायण सिंह जी, रमेश चंद जी, देवीलाल जी, जयदयाल जी, शेर सिंह जी और डोगरमल और हमारे पुराने दोस्त मित्र हमारे खेम भाई जी आज आपके साथ हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अपनों के बीच जाके जितनी खुशी होती है शायद किसी और कार्यक्रम में जाके होती है। और बहुत सालों बाद, करीबन 8-9 सालों बाद इस पंचायत में मैं दोबारा आया और आपके बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। नाम मेरा भारतीय जनता पार्टी का, मैं प्रदेश सचिव हूँ और जय सिंह मेरा नाम है, जैसे कुलदीप भाई ने आपको बताया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है जिसके माननीय मुख्यमंत्री मेरी तरह और भी कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा काम सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाना है कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। सरकार ने मुझे SC/ST कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया है। मैं अपनी कॉरपोरेशन की बातें तो आपको बताऊंगा कि कॉरपोरेशन आपके लिए क्या काम कर रही है और उसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सरकार को बने हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल में सरकार ने क्या काम किया आपके बारे में, आप लोगों की भलाई के लिए, वो मैं आपकी जानकारी दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और हमारा परम कर्तव्य है कि सरकार की नीतियों का, सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और आपको जागरूक करेंगे कि आप सरकार की योजनाओं का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी एक ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 3 साल पुरानी पिक्चर जो है, तो कैबिनेट का पहला निर्णय जो है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके मान सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि उनकी पेंशन जो है, पहले लगती थी, आपको याद होगा कि 80 वर्ष पर जो है पेंशन लगती थी और वो उम्र उन्होंने घटाकर जो है 70 वर्ष की 10 साल उन्होंने घटा दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेंशन की सुविधा मिले। ये एक सम्मान था वृद्ध लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। ये सम्मान जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आप लोगों को, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है 3,90,000 लोगों को पेंशन मिल रही है 1,500 रुपये के हिसाब से। पहले कितनी थी? 700 और 750, 800 के करीब थी और अब वो 1,500 होगी। और उसमें जो है इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आयु सीमा 70 वर्ष होना चाहिए
और इनकम का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए वहाँ पर। कोई भी जितना भी कमाता हो, कोई उसके परिवार में जो कमाता हो, उसको पेंशन जो है 70 वर्ष के ऊपर नागरिक जो है उसको लगे ही लगी। साथ में हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे आम लोग हैं, ये सुनने वाली बातें बड़े ध्यान से सुनना है। ये बातें जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है वो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। अब क्या आप बोलेंगे क्या काम किया ऐसा कि दूसरे मुख्यमंत्रियों ने किया? पहले हमारे गरीब गुरब जैसे आम आदमी, देखो ऊपर हमारे आम आदमी है, आप आम आदमी हैं, आप दफ्तरों में जाते थे, दफ्तरों में परेशानी होती थी, काम नहीं होते थे, याद है ना आपको? पुराना टाइम देखो, याद करो। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जनमंच का कार्यक्रम शुरू किया। जनमंच याद है ना सबको? हर एक व्यक्ति जनमंच में जाता है और सीधा जो है अधिकारी बैठा होता है वहाँ पर, मंत्री बैठा होता है सरकार का, और व्यक्ति को जो है माइक दिया जाता है कि भी आपकी समस्या तो आप बताओ, और उन समस्याओं का तुरंत निवारण होता है। अब समस्या क्या होते हैं? नौकरी तो मिल नहीं जनमंच में। समस्या क्या है? किसी का ततीमा नहीं काटा है, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है, किसी का परमिट नहीं बना है, किसी का नल नहीं लगा है, किसी का कनेक्शन नहीं लगा है, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है, कोई डॉक्टर उसको चेकअप नहीं करता है, कोई पटवारी ततीमा नहीं देता है, कोई परिवार रजिस्ट्री की नकल नहीं देता है। ये छोटी छोटी समस्याओं को लेके जो है जनमंच बना है। ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है आज, और जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके गले का फंदा बन गया है। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे विरोधियों ने इस जनमंच का फ़ायदा उठाया। अब समस्याओं का निपटारा करने के लिए हमारे आम आदमी, गरीब आदमी को उधर भटकना नहीं पड़ता है तहसील में। पहले नहीं तो क्या होता था, ततीमा कटवाने के लिए, खतूनी लेने के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए महीने महीने 2-2 महीने लगते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आपके दर्द को समझा है, आपकी पीड़ा को समझा है, तो ये जनमंच कार्यक्रम आज जो है आपके लिए शुरू किया। इस वक्त जो है अभी कोरोना का टाइम था तो ये जनमंच का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अभी तक जो है 210 जनमंच का जो है कार्यक्रम हो चुके हैं पूरे 68 विधानसभा में। और जनमंच से बढ़ के एक और कार्यक्रम किया, और वो क्या कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर पर। अब तो हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन है और कोई काम नहीं करता है तो फटाफट जो है 1100 नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज हो जाती है और अधिकारी आपके घर पहुंचता है ना? ये बातें 1100 नंबर पर आप शिकायत करो और अधिकारी जो है ऊपर से इंक्वायरी होगी। और मैं आपको ये आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो 1,51,000 शिकायतें जो है निपटारा हो चुका है, और यानी कि 91% जो है लोगों की समस्याओं को इस जनमंच के जरिए और हेल्पलाइन के जरिए सॉल्व कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में जो है इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है कि जनमंच जो है हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू किया, और आप गरीब आदमियों को जो है दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। नहीं तो अधिकारी पहले काम नहीं करते थे। तो हमारा काम है ना, अब हमारा काम है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम, तो हमारा काम है कि सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाना है। अब जो हमारे पुराने माताएं बहनें थी, अब पुराने गरीब आदमी थे, तो स्वास्थ्य का जो है कितना खर्चा होता था पहले। आप देखो एक गरीब आदमी 5-6 लाख रुपए कहाँ खर्च कर सकता था। अब कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए खर्च करना बड़ा मुश्किल होता था। आम एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख का खर्चा करना बड़ा मुश्किल होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि हिम केयर योजना जो है शुरू की। इससे पहले केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की और सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, गाँव में सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है आयुष्मान भारत में। और जो लोग रह गए, जो लोग हमारे रह गए, आम लोग रह गए, गरीब आदमी रह गए, तो उसको जो है हिम केयर में सम्मिलित किया। तो आज जो है स्वास्थ्य की कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। 5 लाख का बीमा कवर दिया है, तो आपका कोई ऑपरेशन होना हो या कोई गंभीर बीमारी हो तो आप जो है हिम केयर योजना का जो है कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पैसा नहीं खर्च करने पड़ रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये जयराम ठाकुर कर रहा है। ये जयराम ठाकुर की बदौलत हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की योजनाएं हैं जो आम आदमी तक पहुंच रही हैं, जो आम आदमी की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब हमारी माताएं बहनें थी पुरानी, चूल्हा जलाती थी
तो बीमारी हो जाती थी, कैंसर हो जाता था, फेफड़ों का कैंसर हो जाता था। तो उसके लिए जो क्या है, मुख्यमंत्री गृहिणी महिला गृहिणी सुविधा योजना आई, गैस सिलेंडर दिए, अब गैस के चूल्हे दिए। जो भी परिवार पंचायत में दर्ज होगा उसको गैस का चूल्हा मिला है और उसको सिलेंडर मिला है, यानी कि कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा उसी टाइम मिल गया। बेशर्त क्या है कि परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। और आप हैरान होंगे आंकड़ा सुन के, 2,51,000 जो है गैस चूल्हे जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सरकार बांट चुकी है, 2,51,000 रुपये। और उससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 करोड़ जो है लोगों को गैस के चूल्हे और सिलेंडर दिए मुफ्त में, और सिलेंडर भी 2-2 दिए, एक नहीं दिया, 2-2 दिए। तो ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, और हिमाचल में जयराम ठाकुर कर रहे हैं। और अब आपको, पहले हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, अब 7-7 मेडिकल कॉलेज खुल गए। और बिलासपुर में हमारे माननीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हिमाचल के सपूत हैं और बब्बर शेर हैं, और उनके नेतृत्व में एम्स खुला बिलासपुर में। और अब हमें चंडीगढ़ और दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। तो ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको याद दिलाना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपको जो ये लाभ मिला है ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत मिला है। ये मेडिकल की सुविधाएं जो मिल रही है ये हमारी गवर्नमेंट की बदौलत मिल रही है। अब डिपुओं में राशन मिल रहा है। कोरोना के टाइम में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया, 5 किलो चावल, दाल, तेल सब कुछ फ्री दिया। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है वैक्सीन आ गई अब हिंदुस्तान में, और 16 देशों को जो वैक्सीन जो है उपलब्ध कराया विदेशों में फ्री दे रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमारी सबकी ड्यूटी है कि जो सरकार की नियम है, सरकार की योजना है, वो आप तक पहुँचे और आप जो है उसका भरपूर फायदा उठाएं। और 50 नई योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू की है आपके लिए। पहले क्या होता था कि पैसा ऊपर से आता था और नीचे पैसा पहुंचता नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जन धन योजना जो है चलाई। जन धन खाते खोले, 42 लाख खाते खुले, और 23 लाख तो हमारी महिलाओं के हैं, हमारी माताओं बहनों के 23 लाख खाते नए खुले। कोरोना के टाइम में महिलाओं को 1,000 रुपये मिला, आशा वर्कर को पैसे मिले, है ना, आटा चावल आपके घर तक पहुंचा। तो कौन कर रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कोरोना के टाइम में लगातार सेवा आपकी करते रहे, और 2 बार बीमार भी हुए, और उसके बावजूद उन्होंने सेवा का काम छोड़ा नहीं। तो जो व्यक्ति जो है आपकी सेवा में लगा है और आपके लिए काम कर रहा है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जो है हम कंधे से कंधा मिला के चलें। और हमारी ड्यूटी बनती है ना, इतना जो हमारे लिए कर रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है ना। तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि जयराम ठाकुर की जो योजनाएं हैं, हम सब लोग जो है जब अपने अपने घरों में जाएंगे तो सबको बोलेंगे कि भाई ठाकुर साहब ने ये काम किए। तो हमने बताना है ना ये। अब किसानों के जो हमारे किसान साथी हैं, किसानों के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 रुपये महीने साल का दे रही है। कोई देती थी आज से पहले? कोई नहीं देती थी। किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, किसान दूसरे कार्ड बनाए ताकि उसकी जो ज़मीन की मिट्टी का प्रशिक्षण मुफ्त में हो रहा है, आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट कर रही है। तो अब जो हमारे गरीब लोग थे नए घर बना के दिए, 4,000 से ऊपर जो है नए घर बना के दिए, और आपके गांव में भी मिले होंगे घर, आपके गांव में मिले, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? ये जयराम ठाकुर कर रहा है। तो जयराम ठाकुर जब कर रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है ना। अब इस बार उन्होंने 10,000 नए घर बनाने का लक्ष्य किया। तो जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, 10,000 नए मकान बनेंगे और उनको देंगे। तो ये प्रशंसा वाली बातें हैं ना, ये प्रशंसा वाली बातें हैं। जो आपका शुद्ध बुद्ध ले रहा है,
जो आपके लिए सोच रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसके लिए हम काम करें, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के करें। ठीक है। अब मेरी जो कॉरपोरेशन है, माननीय जयराम ठाकर जी के कृपा से, बड़े और पार्टी के आशीर्वाद से मुझे SC/ST कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम। और मैं आपको एक बात बड़े पते की बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अधिकारी नहीं बताएंगे, और बड़े गौर से सुनो। अभी जो पिछली कैबिनेट बैठक हुई थी और जो हमारे पुराने SC और ST के लोगों ने लोन लिया हुआ था कॉरपोरेशन के थ्रू, और वो लोन उन्होंने भर दिया था, लेकिन ब्याज जो है अभी तक चढ़ा हुआ था, और वो बंदे जो है जिन्होंने लोन लिया था वो मर चुके हैं और उनके जो परिवार वाले हैं वो परेशानी में थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12.5 करोड़ रुपया आपका माफ़ कर दिया। तो एक बार ताली बजा दो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकर जी ने आपका 12.5 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। अब जो है जो जिनके माँ बाप ने कर्जा लिया था विकास निगम से, उनको वो कर्जा नहीं भरना पड़ेगा। और जो वन टाइम सेटलमेंट कर दी कि अगर किसी ने 50,000 का लोन लिया तो उसको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, 50,000 रुपये ही भरने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए जानकारी है, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये माननीय जयराम ठाकर ने किया है, 12.5 करोड़ रुपया आपका माफ़ कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ कि SC/ST कॉरपोरेशन का जो पैसा माफ़ हुआ है, कर्जा माफ़ हुआ है 12.5 करोड़ रुपये, पिछली कैबिनेट मीटिंग में हुआ, और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, दफ्तरों में पहुंच गई है। अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया हो, लोन लिया हो, और वो उसकी डेथ हो गई हो, तो उसको बोलना कि हमारे साथ संपर्क करें। हमारे खेम भाई हैं, कुलदीप प्रधान साहब हैं, इनसे संपर्क करें, हमें बताए, तो वो लोन माफ़ हो गया। और वन टाइम सेटलमेंट जो करके वो लोन का पैसा जो है माफ़ कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे हमारे कॉरपोरेशन में सिलाई सेंटर के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर सेंटर के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और मोटर मैकेनिक के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हम आप में से बंदा डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। जैसे आपके पास जो है सिलाई सेंटर का, हमारी बच्ची ने किसी ने डिप्लोमा लिया है, तो हम उसको जो है सिलाई सेंटर खोलने के लिए मंजूरी दे देंगे। अभी प्रधान साहब ने हमें बताया था कि हमारी पंचायत में सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर खोलने, तो मैं ये सारा कुछ ले आया आपके लिए, ये सब फार्में वगैरह ले आया कि आप फार्में प्रधान साहब के भरेंगे, हमारे खेम भाई हैं, ये सारे मोहर वगैरह लगा के देंगे और हम मंजूरी का लेटर आपको दे देंगे। आप जितने मर्जी सेंटर खुलाओ, 1 खुलाओ, 2 खुलाओ, 4 खुलाओ, 5 खुलाओ, 10 खुलाओ, कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। कंप्यूटर सेंटर खुलाओ हमारे बच्चों को, ताकि चंबा में नहीं जाना पड़े, पैसे ना खर्च करने पड़े। इसमें जो है एक बात नहीं है कि जो बच्चा सिखाएगा उसको भी मेहनताना मिलेगा, और जो बच्चे सीखेंगे उनको भी पैसा मिलेगा। ये सरकार दे रही है, ये सरकार दे रही है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अच्छा, हमारा कोई नौजवान व्यक्ति है, नौजवान लड़का है, वो कहता है कि भी मैंने अपना रोज़गार शुरू करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब मैं दुकान चलानी है, मैंने चाय की दुकान चलानी है, या मैंने किराने की दुकान चलानी है, और IRDP का बंदा है, तो उसके लिए भी हमारी कॉरपोरेशन जो है पैसा देती है, 50,000 का लोन देती है। और 50,000 में क्या लोन है कि उसको 10,000 सब्सिडी मिलेगी, और जो है 40,000 रुपये उसने वापस करना है, और 4% उस पर ब्याज लगेगा साल का। तो उसकी सहायता कर रही है कॉरपोरेशन। और कोई लड़का बोले कि मैंने बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी लोन का प्रावधान है। जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और यहाँ से प्रधान की रिपोर्ट, तो वो आपने हमें देनी है। हमारा व्यक्ति आएगा यहाँ पर पंचायत में, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोन सैंक्शन होके चेक भी आपके घर में पहुँचा देंगे। तो इससे बड़ी सुविधा क्या मिलेगी आपको? आप बताओ, इससे ज़्यादा आपकी सेवा कौन करेगा? ये जयराम ठाकर कर रहा है, तो हमने जयराम ठाकर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब जैसे हमारे यहाँ पर SC के लोग होंगे, वो गाड़ी डालना चाहते हैं, या JCB डालना चाहते हैं, ट्रॉलर डालना चाहते हैं, ट्रक डालना चाहते हैं, टैक्सी डालना चाहते हैं,
जिप्सी डालना चाहते हैं तो वो हमारे पास आए। मैं फार्म में भी ले आया, उसके लिए यहीं पर ले आया फार्म में। ये प्रधान साहब को दूंगा, वो आपको बांट देंगे और उनको भरो, वो हमें दो, हम आपको लोन सैंक्शन करा के महीने में 1.5 महीने में आपको दे देंगे, ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू करें। और जो हम सिलाई सेंटर देंगे और जो कंप्यूटर सेंटर देंगे, वो हमारी बच्ची हैं, हमारे बच्चे हैं, वो वहाँ सीखें और उनको रोज़गार मिलेगा। सिलाई सेंटर का काम सीखेंगे बच्चियाँ, घर में अपना कपड़े सी सकती हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेशर्त एक ही है कि हमारे लिए जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, जो हमारे उपयोग के लिए काम बनाया है, जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो आप तक पहुँचे। जैसे ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये इनके लिए माइनॉरिटी सेल बनाया है। अब इनको जानकारी नहीं होगी, वहाँ से इनको लोन मिलेगा, वहाँ से इनको पैसा मिलेगा, काम धंधे के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन जानकारी नहीं होगी तो ये फ़ायदा कैसे उठाएंगे? ये हमारे भाई हैं ना, हमारा और खून इनका खून बराबर है, तो इनको जानकारी पहुँचेगी कि भाई सरकार ने इनके लिए ये बनाया है, सरकार इनके लिए ये सुविधा दे रही है, सरकार इनके बच्चों को ये दे रही है। तो अगर जानकारी होगी तभी ये फ़ायदा उठाएंगे ना, जानकारी नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो हमारी ड्यूटी और आपकी ड्यूटी ये है कि हमने आपको तक जानकारी पहुंचाई है, आपने ये जानकारी जो है आगे पहुंचानी है, गांव तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। और माताओं की, बहनों की हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई गैस, किसी व्यक्ति के घर में गैस चूल्हा नहीं है और गलती से रह गया हो तो वो नाम दर्ज करवा सकते हैं, पंचायत के थ्रू उनको मिल जाएगा। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपके लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। और मैं ये सच में बता रहा हूँ कि जब मैं शिमला जाता हूँ ना, तो मैं खुद उनके रेजिडेंस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों की लाइनें लगी होती हैं और वो सुबह सबसे पहले बैठते हैं अपने हॉल में और एक एक व्यक्ति की सुनाई होती है वहाँ पर, एक एक व्यक्ति की, और कोई भी व्यक्ति उनके घर से खाली नहीं जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये चीज़ें मैं खुद देखी है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपकी चिंता करते हैं, गरीब आदमी की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा परेशानी ना हो कि कोई वो उसका मेडिकल के करोड़ों रुपए दे दिए, स्वास्थ्य में करोड़ों रुपए। कोई भी जाता है कि मेरा 50,000 का बिल है, जहाँ मैं गरीब आदमी हूँ, तो वहाँ मंजूर हो जाता है, जितने का भी पैसा हो वो मंजूर हो रहा है। तो काम किसके हो रहे हैं? आपके लोगों के काम हो रहे हैं। तो जब पहले तो मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो 3-4 सालों बाद ये रनिंग में आ जाएंगे, तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य में हमें 5 लाख का बीमा मिला है, बीमा कवर मिला है ना, उसमें हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप जो है सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाओ और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कंधा मिला के चलें आप। और हमने गांव का विकास करना है। गांव का विकास कब होगा? जब हम सब मिलके काम करेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए कोई भेद नहीं है, हमारे लिए गरीब भी बराबर है, अमीर भी बराबर है, मध्यम वर्गीय सब है, जाति पंथ भेद कोई नहीं है हमारे में, चाहे कोई व्यक्ति हो। हमने सबका समान रूप से काम करना है, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, हम सब के लिए काम करेंगे। ये नहीं कि एक ही समुदाय की, एक ही जाति, नहीं, सब की जातियों के लिए काम करेंगे, सब धर्मों का काम करेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानियत के नाते सब का लोगों का काम करें। सेवा भाव से हम भारतीय जनता पार्टी जो है पावर में आती है, हम सेवा भाव से आपका काम करना चाहते हैं और आपसे हम यही चाहते हैं कि आप जो है सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएं और SC/ST कॉरपोरेशन का लाभ उठाएं। तो इतनी सी मैंने जानकारी देनी थी आपको। मैं लोन की फार्में भी लाया हूँ और आपके सिलाई सेंटर की फार्में भी लाया हूँ और बड़े लोन है वो भी फार्में लाया हूँ। और एक बात मैंने कही थी कि जो आपकी डिमांड होगी और जो मेरे लायक करने वाली होगी तो मैं उस डिमांड को भी पूरी कर दूंगा। और कोई DC दफ्तर का काम हो, कोई और काम हो, तो आप मेरे से खुद मिल सकते हैं या हमारे प्रधान साहब है कुलदीप जी, इनको काम दे दें कि आप हमारा काम करवा लो तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। तो एक बार मेरे साथ एक नारा लगाना है और मैं वो चाहता हूँ कि ये बात हमारी शिमला तक पहुँचे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी देखें
कि यहाँ पर पंचायत में हम आए हैं और आप जो है आपने हमें प्रॉमिस किया है कि हम जो है जयराम ठाकुर जी की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएंगे। तो वो आपने हमें वचन देना है कि जो हमने आपको बताया है वो आप अपने परिवार में चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो एक नारा मैं बोलूँगा, आपने जिंदाबाद बोलना है। तो मैं बोलूँगा आप जयराम ठाकुर जिंदाबाद। हाथ उठा के सब, ये कैमरा ये सब देख रहे हैं आप, सब ने बोला, शर्माना नहीं है, मजा नहीं है। ये कुछ रोटी बनी। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, शर्माना नहीं, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, ज्यादा आवाज आना चाहिए। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अच्छा कुछ केक की चुप उसका बाद बंद कर नहीं करनी। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमने चुरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थनई कोठी का दौरा किया। वहाँ पर हमारे साथी कुलदीप भाई, प्रधान ग्राम पंचायत थनई कोठी, हमारे साथ मौजूद थे। आज ये प्रोग्राम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के उपलक्ष्य में किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने जो आम लोगों, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उनको जाके हमने गांव-गांव पहुंचाया है। हमने लोगों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे लोगों की, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया हिमाचल में, और आज दिन तक 210 जनमंच का कार्यक्रम जो है हिमाचल में हो चुका है 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में। और इसी के साथ आम जनता की भलाई के लिए
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया है 1100 नंबर पर। किसी गरीब आदमी का या कोई आम आदमी को कोई काम नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया है वहाँ पर 1100 नंबर डायल करके जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है और जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया है, आज दिन तक 1,51,000 जो है शिकायतें जो है निवारण हो चुका है, यानी कि 91% जो है शिकायतें जो है सरकार ने हल की हैं। इसी तरह हिम केयर योजना है, हिम केयर योजना में सरकार ने 150 करोड़ रुपया जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्च किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में 7 मेडिकल कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं। इसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी आशीर्वाद से बिलासपुर में जो है एम्स का काम जोर शोर से चला हुआ है और आने वाले कुछ ही महीनों में एम्स का काम भी वहां पर सुचारू रूप से चल पड़ेगा। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना जो है शुरू किया है, जिससे कि हमारे शहर के जो नौजवान लोग हैं उनको भी जो है काम मिलेगा। ऐसे विभिन्न योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने 50 नई योजनाएं शुरू की हैं, उनकी जानकारी भी हमने लोगों को बताई है। 1,15,000 करोड़ रुपया जो है किसानों के सीधे खाते में गया है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने काम किए हैं उनकी जानकारी जो है गांव-गांव तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मैंने पब्लिक से भी अपील किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, आप लोग भरपूर उसका योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश जो है धुआं मुक्त प्रदेश बना है, यानी कि इस वक्त तक रिकॉर्ड है 2,51,000 परिवारों को जो है गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा जो है मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया करवाया गया है। ऐसे जो काम है, छोटे छोटे काम हैं। अब जैसे सहारा योजना है, सहारा योजना में जो हमारे लोग बीमार हैं और जिनकी गंभीर बीमारी है, जो बिस्तरे से चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए 3,000 रुपये जो है मासिक जो है पेंशन का प्रावधान किया है। और इसी तरह वृद्ध पेंशन योजना है जो है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है और 1,500 रुपये जो है वृद्ध पेंशन योजना में मिलता है। जो 80 वर्ष की उम्र को घटाकर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 70 वर्ष की आयु का पेंशन लगाई है। ऐसी योजनाओं की हमने जानकारी दिया और साथ में हमने SC/ST कॉरपोरेशन विकास निगम की योजनाएं हैं उनका भी लोगों को परिचित करवाया। जैसे कि हमारी कॉरपोरेशन में सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर सेंटर, मोटर मैकेनिक का काम जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमने लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक हमारे कार्यालय में आएँ या हमसे संपर्क करें ताकि बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके और बच्चे जो है अपने पाँव पर खड़े होकर अपना रोजगार शुरू कर सके। ऐसी छोटी छोटी जानकारी हमने लोगों को गाँव में जाके दी है।